अस्सलाम वालेकुम जी। आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज मैं मटन हलीम की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। हल्की फुल्की सी सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ मेरे पास हैं 1 कप चने की दाल, आधा कप चावल, आधा कप दलिया है गंदम का, आधे कप से थोड़ी सी कम माश की दाल है धुली हुई, और आधा कप जो है वो मूंग और मसूर की दाल है। तमाम दालों को आपने धो के भिगो लेना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पे मेरे पास हड्डी वाला मटन था तकरीबन 3 पाव। इसको मैंने भून के प्रेशर कुकर लगा दिया था। मैं दिखाने वाली थी आपको वीडियो, लेकिन वापडा वाले ने क्या कि 80वीं आज ही बत्ती बंद करनी है, तो वो भूनने का सारा प्रोसेस जो था वो ज़ाया हो गया। मेरी वीडियो नहीं बन सकी कम लाइटिंग की वजह से। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। 2 प्याज बारीक काट के उसको हल्का सुनहरा होने पे उसके अंदर आपने गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त को भूनिए, जब उसकी रंगत सफ़ेद होने लगे और वो अपना पानी खुश्क करने लगे तो उसके साथ अदरक और लहसुन 1-1 चम्मच आपने उनकी पेस्ट शामिल करनी है और गोश्त को इसके साथ भून लेना है। इसके अंदर जो मसाले जाएंगे उसमें सुर्ख मिर्च है, नमक, हल्दी और खड़े मसाले मैंने डाले थे, दालचीनी, बड़ी इलायची और 3-4 लौंगे। उसके बाद गोश्त को गला लें प्रेशर कुकर लगा के। इस दौरान साथ मैंने जो दलिया है उसको भी अच्छी तरह से गला लिया है। इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ मूंग और मसूर की दाल, जिसको मैंने चावलों के साथ ही भिगो दिया था। तकरीबन तीनों चीज़ें एक जैसा टाइम लेती हैं गलने में, तो इसलिए मैं उनको इकट्ठा ही शामिल करूँगी। जब ये दालें भी गलने लगें तो इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है माश की दाल। वो चूँकि लेसदार होती है तो उसको मैं इसलिए एंड पे डाल रही हूँ, वरना वो नीचे लगने लग जाती है। जैसे जैसे गलती है तो उसकी जो लेस होती है वो नीचे देगची में लगना शुरू हो जाएगी। जितनी देर ये दालें गल रही थी इतनी देर में मैंने गोश्त की जो हड्डी थी और उसके अंदर जो खड़े मसाले थे उनको अलग कर लिया, और इसके अंदर जो तरी थी उसको भी मैंने अलग कर लिया था। इसको हम एंड पे शामिल करेंगे हलीम में, क्योंकि दालें जब घुटेंगी तो उसके बाद घुटने के बाद उनका रंग जो है वो सफ़ेदी माइल सा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इधर मैंने चने की दाल चढ़ा दी थी चूल्हे पे और वो भी गल रही है। उसको मैंने अलग से हंडिया में रखा। हलीम ते पक्या पर भांडे बड़े धोने पे मैनू। यहाँ जी चावल, दलिया, मूंग, मसूर और माश की दाल जो थी वो बेहतरीन गल चुकी हुई थी, और उधर जो चने की दाल है वो भी तकरीबन गल गई थी। तो मैंने उसके साथ जो मटन बोनलेस किया था उसको शामिल कर दिया, ताकि अब वो दोनों इकट्ठे एक तो पकेंगे, एक ये कि जो मटन के अंदर जो मसाले जायका था वो भी आहिस्ता आहिस्ता दालें ऐड करना शुरू की, ताकि दालों के अंदर वो सारा टेस्ट भी आ जाए। यहाँ पे जी हमारे पास पड़े हैं 2 घोटने, एक इलेक्ट्रिक है, दूसरा मैनुअल है। तो आप देखिए, अगर बाजुओं में खूब ताकत है तो लकड़ी के घोटने से घोट लीजिए, वरना मेरी तरह हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है वो हलीम बना लें, वो भी बड़ा अच्छा बन जाएगा। मैंने स्टार्ट में सिर्फ गोश्त और चने की दाल थी जो उसको मैंने ये लकड़ी के घोटने से किया था, लेकिन चूँकि एक हाथ मेरा कैमरे के आगे आ जाता था तो मैंने एक ही हाथ से मैं कर रही थी, तो उससे हंडिया बहुत हिल रही थी। तो अगर मैं हंडिया को पकड़ती थी तो मेरा हाथ जो है वो कैमरे के आगे आ जाता था। और वैसे भी रोज़े के साथ हलीम घोटना जो है ये एक अलग ही मशक्क़त मुझे लग रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा किया था इसके साथ, ताकि जो गोश्त और दाल है वो ज़रा यकजान हो जाए। बाकी की दालें शामिल करने के बाद मैंने हैंड ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड किया था। ये देखें, बड़ा बेहतरीन रेशेदार सा हलीम थिक अच्छा सा बन गया था। तो अब इसके जो तड़का लगाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। उससे पहले जो मैंने तरी उतारी थी वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें, तरी डालने के बाद इसकी रंगत तब्दील हो जाएगी, हलीम हलीम लगने लग जाएगा। तो इसको माशाल्लाह ये हंडिया भर गई थी। रोज़ों में इतना खाया तो नहीं जाता, लेकिन मैंने ये बनाया था अपनी बेटी की फरमाइश पे, क्योंकि वो ज़रा रोटी खाने में तंग करती है सहरी के टाइम। तो उसको शौक़ होता है कि मामा जी हलीम बना के रख दें, और मैंने उसके लिए नान भी फ्रीज़ किए हुए होते हैं।
तो मैंने छोटे छोटे पोर्शन जो थे वो हलीम के वो भी डाल के कंटेनर्स में उनको भी महफूज कर लिया और नान भी मैंने उसके लिए फ्रीज़ कर लिए। तो अब जिस दिन उसने रोटी या कोई और चीज़ स्किप करनी होगी तो वो ये खाएगी। ऑयल को कर लीजिए जी गरम और इसके अंदर प्याज को कर लें फ्राई। ब्राउन करना है आपने, अच्छा सा ब्राउन कलर जब आ जाए तो उसके बाद प्याज को चाहे तो अलग कर लें, उसको किसी टिश्यू वगैरह पे डाल लीजिए। मैंने वैसे चूँकि हमने कौन सा कोई मेहमानों को सर्व करना था, खुद ही खाना था थोड़ा सा, आधा तो मैंने तकरीबन जो था वो कंटेनर्स में डाल दिया था। तो मैंने जो है वो तड़का बना के इसी तरह से प्याज और ऑयल जो था वो डाल दिया था हलीम के अंदर। अब बारी आ गई जी धनिया की, और धनिया के बगैर तो आपको पता है कि हंडिया वैसे ही बेवा लगती है। तो धनिया डालिए, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। मैंने इसके अंदर वैसे 2-3 चम्मच घी ऐड किया था, देसी घी, इसीलिए मैंने ऑयल कम रखा था। अगर आपने देसी घी नहीं डालना तो आप ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको तरी ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा इसके ऊपर जाएगा चाट मसाला और पिसा हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर। लेकिन जी लाइट एक बार फिर जा चुकी थी और मैंने फ़र्श पे रख के हंडिया उसको कैप्चर करने की कोशिश की आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ना अच्छी लगे तो फिर ना दस्यो। रब रखा।